हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज की वीडियो में लड्डू गोपाल के लिए हम ड्रेस बनाने वाले हैं और बहुत ही प्यारा हमने फैब्रिक ले लिया बनाने के लिए। ये हमारा कॉटन फैब्रिक है और इस पर देखिए गोल्डन का ये टच बना हुआ है और ये हमारा सीधा साइड है, ये हमारा उल्टा साइड है। इसी के नाप का ठीक मैंने अस्तर का कपड़ा भी कट कर लिया है। लंबाई और चौड़ाई दोनों की हमारी सेम है, तो एक बार मैं लंबाई और चौड़ाई दोनों आपको बता देती हूँ कि क्या है इसकी लंबाई और चौड़ाई। 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है 33 इंच इसकी लंबाई है। अब मैं क्या करूँगी, इसको सीधा है हमारा, इसको पलट लूँगी और इसको इधर के साइड से मैं इस पर रख करके सिलाई करूँगी। इस तरह से सिलाई करूँगी। तो चलिए सिलाई करती हूँ और दिखाऊँगी साथ में। इसके बाद एक साइड के किनारे सिलने के बाद में मैं नीडल को नीचे कर लूँगी, चाप को ऊपर उठा लूँगी और इसको इक्वल पकड़ के इस तरह से इस पर हम किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से पूरे पट्टी को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए पूरे पट्टी को कंप्लीट कर लेती हूँ। इसके बाद मैं फिर आपको बताऊँगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से इसको सिलाई करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको फोल्ड करके मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब इस पर एक बार मैं प्रेस लगा लेती हूँ ताकि हमारा अच्छा प्रॉपर ये बैठ जाए। इसके बाद में फिर मैं आपको बताऊँगी। इस तरह से पूरे पट्टी पर मैंने इसको प्रेस लगा करके इसको कंप्लीट कर दिया है। हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि इस पर मैं लेस लगाऊंगी। तो इस तरह का ये गोल्डन का टच है, तो गोल्डन वाला ही मोती वाला मैंने लेस लिया है लगाने के लिए। इसको इस तरह से इस पर मैं लगाऊंगी, लेकिन इसके जो किनारे पर मोती है तो इस पर मशीन नहीं चल पाएगा, तो इसको हाथ से मैं टक कर लेती हूँ, लगा लेती हूँ। लगाने के बाद मैं फिर आपको बताऊँगी। इसको इस तरह से हम इस पर टक करेंगे। गोल्डन कलर का लेस है, तो गोल्डन कलर का ही मैंने धागा लिया है लगाने के लिए इस पर। ये इस तरह से इस पर हम लगा लेंगे। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। इस तरह इस पर लेस लगा करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। बहुत ही सुंदर प्यारा इस पर गोल्डन प्रिंट पर गोल्डन का ये टच बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इस पर मैं फ्रिल बनाऊँगी। तो फ्रिल बनाना भी बहुत ही आसान है। इस तरह से हम लेंगे कपड़े को और यहाँ पर रखेंगे। इसी तरह से 1 बाय 1 एक एक हम यहाँ पर इस तरह से बनाएंगे। फिर नेक्स्ट प्लेट जब देना होगा तो हम निडल को नीचे कर देंगे, चाप को ऊपर उठा लेंगे और इसके अंदर चाप के अंदर हम नेक्स्ट वाला प्लेट इस तरह से बनाएंगे और पूरे पट्टी को हम इसी तरह से फ्रिल बना करके कंप्लीट करेंगे। तो चलिए इसी तरह से मैं और भी इस पर फ्रिल बनाती हूँ, बना करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए बहुत ही प्यारी और सुंदर हमारी इस पर फ्रिल बन के कंप्लीट है। ये देखिए।
अभी इसको मैं साइड करती हूँ। इसके कमर पर मैं कपड़ा लगाऊंगी। इसी में का कपड़ा कट किया हुआ है, इसको मैंने डबल कर दिया है। पहले यहाँ से थोड़ा सा हम फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद में यहाँ से एक बार मैं इसको फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद में इसको उल्टा साइड से, इधर के साइड से इसके ऊपर रख करके मैं इसको सिलाई लगाऊंगी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ करके बाकी को मैं कट करके निकाल दूंगी। थोड़ा सा ज़्यादा हमारा एक्स्ट्रा हो गया, थोड़ा सा और कट करके मैं इसको निकालूंगी। ज़्यादा चौड़ा रहता है तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत होता है। इसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद इसमें मैं गोल्डन डोरी डाल दूँगी नाड़े के लिए, और इसको यहाँ से मैं इस तरह से पलट लूँगी। पलटने के बाद में इसके ऊपर इसको रख करके इस तरह से मैं सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए सिलती हूँ, सिल करके दिखा रही हूँ आपको। सिलाई लगाएंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा ये डोरी है, डोरी पर सिलाई नहीं लगे। जो किनारी वाला सिलाई होता है इसको अच्छे से एक बार और लॉक कर लेंगे। और बांधने के लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा छोड़ करके इसको कट करके निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि डोरी हमारी सरक रही है कि नहीं। तो ये देखिए हमारी डोरी आराम से सरक रही है। तो ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर ये कमर की लुक भी आई है। बहुत ही प्यारा सुंदर हमारा ये घेरा गोपाल जी का बन करके कंप्लीट है। अब चलिए ऊपर का चोली बनाना बताऊंगी मैं आपको। चोली बनाने के लिए इसी में का कपड़ा मैंने कट किया हुआ है। ये हमारा यहाँ पर वर्क बना हुआ था, ये देख सकते हैं। तो इसी कपड़े को जो लुक है मैं सामने फ्रंट पर दूंगी चोली में। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ। वैसे आप सिंपल चोली बनाएंगे तो कितना कपड़ा लेंगे, तो ये लगभग हमारा 6 इंच में 1 पॉइंट हमारा कम है लंबाई में, और ये हमारा चौड़ाई में 4 इंच है। तो यहाँ से इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद हमारे ये कपड़े की जो लंबाई और जो चौड़ाई है ऊपर की हाइट, ये देखिए 3 इंच में हमारा 1 पॉइंट हमारा ये कम है। अब मैं क्या करूँगी कि आपको सीधे के साइड से मैं आपको बता रही हूँ। ये वाला जो हमारा है ये नीचे में आएगा और ये वाला जो है ऊपर में आएगा डिजाइन। तो इसको इस तरह से मैं इसको कट करूँगी और इसको यहाँ से इस तरह से कट करूँगी तिरछा, ताकि ये हमारा चोली फैंसी चोली उनका बन सके। बस किनारी किनारी ही मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। इसको मैंने फोल्ड कर दिया है, मार्क लग गया है यहाँ पर फोल्ड करने से। अब इसको मैं कट कर लेती हूँ, कट करके आपको दिखाती हूँ। ये इस तरह से हमारा कपड़ा ये देखिए कट गया। इसको अब बीचों बीच जो है इसको यहाँ से भी मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से इसको मैं साइड करती हूँ। इसी में कि सिंपल पट्टी मैंने कट की हुई है। थोड़ा सा इधर से मैं फोल्ड कर दूँगी, थोड़ा सा इधर से फोल्ड करूँगी, और करने के बाद एक पतली इस पर करके पट्टी को इस पर सिलाई लगाऊंगी, डोरी बनाऊंगी। तो चलिए इस पर सिलाई कर लेती हूँ, करके फिर आपको बताऊंगी कि इसके बाद हमें इसमें क्या करना है। इस तरह से इस डोरी को सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको यहाँ से मैं कट कर दूंगी, इसको 2 भाग में। इसके बाद ये हमारा दोनों उल्टा साइड अंदर है। अब दोनों पार्ट को इस तरह से मैं फोल्ड कर लूँगी। इस डोरी को एक को मैं यहाँ पे रखूँगी और दूसरी डोरी को मैं यहाँ पे रखूँगी।
ये जो बीच वाला पार्ट है जो जो यहाँ पे हमारा, वहाँ पे रखूँगी। रखने के बाद में इसके ऊपर यहाँ से देखते हुए मैं सिलाई लगाऊँगी, इधर से सीधा और इधर से तिरछा करके ये सिलूँगी, ये सिलूँगी। इतना मैं सिलती हूँ, सिल करके आपको साथ में दिखाऊँगी भी। इधर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारा है इसको मैं कट करके निकाल दूँगी। अब इसको फोल्ड करके हम सीधा करके इसको देख लेंगे। ये देखिए, ये हमारा फोल्ड हो चुका है। और ये देखिए कितनी सुंदर और प्यारी सी ये लुक हमारी आई है चोली की। ये हमारा साइड में आ जाएगा, ये दोनों साइड में आ जाएगा। अब इसके ऊपर मैं एक प्रॉपर सिलाई लगा लेती हूँ, लगा करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ फिर आपको। ये इस तरह से हमारी चोली बन करके कंप्लीट है। अब नीचे में यहाँ पर एक हम डोरी लगाएंगे बांधने के लिए। इसी में से एक छोटा सा मैंने पट्टी कट किया हुआ है, इसको इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाएंगे और बांधने के लिए इसको कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम कट करके इसको हटा देंगे। इसके बाद यहाँ से हम इसको फोल्ड करके इस तरह से और ऐसे बांध करके इस चोली को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए कितनी प्यारी सुंदर सी इनकी चोली बन करके गोपाल जी के कंप्लीट है। यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो कोई भी एक बुटीक मोती वगैरह यहाँ पर चिपका देंगे या आप टक कर सकते हैं। तो ये हमारी चोली भी बन करके गोपाल जी की कंप्लीट है। अब चलिए पगड़ी बनाना बताऊंगी आपको। पगड़ी बनाने के लिए इसी में का कपड़ा मैंने कट किया हुआ है, इसको मैंने डबल कर दिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है इसकी लंबाई और चौड़ाई। 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी लंबाई 9.5 इंच, 9.25 इंच लगभग है। अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा हल्का सा इधर से मैं फोल्ड कर दूँगी और थोड़ा सा ही इधर से फोल्ड करूँगी और करने के बाद इसके ऊपर इस तरह से मैं एक सिलाई लगाऊँगी, पतली सिलाई लगाऊँगी। तो चलिए सिलती हूँ, सिल के दिखाती हूँ आपको। इस तरह से इसको सिल करके मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसको इस तरह से लेंगे, पहले इसको दोनों भाग देखेंगे कि ऊपर का बराबर है। इसके बाद इसको इक्वल हम इस तरह से यहाँ पर रखेंगे। रखने के बाद में इसको क्रॉस करते हुए इधर एक सिलाई लगाएंगे और इसको पीछे की साइड करेंगे और करने के बाद में ये देखिए इस तरह से फ्रंट पर लुक आएगा। और मैं आपको बैक साइड से दिखाती हूँ। ये इसको मैं सिलाई करके कंप्लीट करूँगी। तो इसको हाथ से सिलेंगे, तो चलिए सिल करके कंप्लीट करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से आगे से इसका लुक आएगा। अब इसमें कलकी लगाएंगे। तो कलकी लगाने के लिए इसी में का कपड़ा मैंने कट किया हुआ है, इसकी भी लंबाई चौड़ाई एक बार मैं आपको बता देती हूँ कि कितनी है। इसको मैंने डबल किया है। ये देखिए 8 इंच इसकी लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.3 इंच है। एक इससे देखिए
3.25 पर आ रहे, 1 पॉइंट हमारा ये कम है। अब मैं क्या करूँगी, इसको फोल्ड करूँगी। पहले मैं ये जो दोनों किनारी है, ये दोनों साइड की किनारी को उल्टे के साइड से लॉक कर लेती हूँ, करके फिर आपको आगे बताऊँगी, नहीं तो ये खुल जाएगा। अब इसको मैं सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद जो मैंने लेस लगाया था ये घेरे पर, वही वाला लेस है, इसके मैं यहाँ इस तरह से ऊपर एक लरी यहाँ पर मैं लगाऊंगी। तो चलिए इसको सील करके फिर बताऊंगी। इस तरह से इस पर जैसे घेरे पर मैंने लेस लगाया था, उसी तरह से इस पर हाथ से लेस लगा करके इसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इस पर कल्की बनाएंगे, तो ये इस तरह से बनाऊंगी मैं, इस तरह से। ये देखिए हमारी बन गई है कल्की, और यहाँ पर मैं इसको सुई धागे से इसको टक लगा दूंगी। ये देखिए प्यारी छोटी सी कल्की हमारी बन करके कंप्लीट है। अब इसको मैं पगड़ी के साथ में अटैच करूँगी। तो ये देखिए आप इसको यहाँ भी इस तरह से अटैच कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ भी इस तरह से अटैच कर सकते हैं, इस साइड भी इस तरह से आप अटैच कर सकते हैं, या ये दोनों के बीच में ये जो हमारा गैप है, अभी सिलाई नहीं किया है यहाँ पर भी आप इस तरह से इसको अटैच कर सकते हैं। अपने हिसाब से आपको जहाँ भी अच्छा लगे आप इस पर अटैच कर सकते हैं। तो चलिए अटैच करके मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अटैच करके कंप्लीट कर दिया है कल्की को। और ये देखिए पीछे से मैंने इस बार अटैच किया है, जहाँ पर कि सिलाई लगा करके दिखाया था, ये दोनों के बीच में नहीं लगाया है, ये पीछे में लगाया है, और इस तरह से सुई धागे से मैंने इसको अटैच कर दिया है। ये हमारा बैक साइड में हो जाएगा, ये हमारा फ्रंट से हो जाएगा, और काफ़ी स्पेस है अंदर में, आप देख सकते हैं। तो ये हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट है। आप देख सकते हैं कि ये जितनी सुंदर पगड़ी है उतनी ही सुंदर खूबसूरत सी चोली भी है। ये चोली जब गोपाल जी को पहनाएंगे तो ये इस तरह से गले में डाल देंगे, डाल करके इसको बड़े गोपाल जी को अगर पहना रहे हैं आप ड्रेस, जैसे मैंने 3 से 4 नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है, तो आप 5 नंबर को अगर पहना रहे हैं तो उनमें भी आ जाएगी। ये फ्रंट पर आ जाएगा और ये इस तरह से कंधे पर आ जाएगा, ये इस तरह से कंधे पर आ जाएगा, और ये पूरा पीठ पीछे कवर हो जाएगा। ये नहीं है कि बस सिर्फ आगे ही आगे आएगा, ये पूरे पीछे इस तरह से ये कवर हो जाएगा। ये देखिए ये पीछे में पूरे आप बांध देंगे, इस तरह से लाके चोली को बांध देंगे इस तरह से, और ये इस तरह से आगे में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा जो साइड का किनारी है ये दोनों आपका दिखेगा। तो ये चोली हमारी बन गई है, और ये पगड़ी बन गई है, और घेरा का ये देखिए कमर भी कितना अच्छा ये शेप आया है। एक बार मैं खोल के आपको दिखा देती हूँ कि अगर बड़े साइज़ को भी पहनाना चाहेंगे तो ये काफ़ी स्पेस है। देखिए ये इस तरह से कमर बड़ा भी हो जाएगा। अगर छोटे गोपाल जी को पहना रहे हैं, 3 नंबर के पहना रहे, 5 नंबर में भी आप ये डाल सकते हैं। अगर 3 नंबर को पहना रहे हैं तो देखिए इस तरह से घेरा हमारा ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा इसको टाइट कर देंगे, तो इससे हमारा जो ड्रेस है, ड्रेस में कहीं भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए बस कमर ही कमर जो है हमारा, ये देखिए गुलाई में आएगा, और घेरे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये रही हमारी आज की ड्रेस और वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।